राजधानी रांची के पंद्रह ओपी क्षेत्र अंतर्गत पिस्का मोड़ के पास हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्चस्व और जमीन विवाद को लेकर हुई इस सनसनीखेज वारदात में शामिल मुख्य आरोपी समेत कुल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि शनिवार की रात 15 ओपी क्षेत्र के पिस्का मोड़ के समीप दो गुटों के बीच जमीन और वर्चस्व को लेकर अचानक विवाद बढ़ गया था, जो देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग में बदल गया। इस गोलीबारी की घटना में दो गुटों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी एसपी और कोतवाली डीएसपी राकेश सोई के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया और इस कांड के मुख्य आरोपी संजय पांडे समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के पास से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गोलीकांड में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि राजधानी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संजय पांडे का जो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है और एक दो और व्यक्ति हैं इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, बट एक ही केस है, उसका भी उसके ऊपर अभी जांच चल रही है। उसका अभी गिरफ्तार हुआ है। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और लोगों के विरुद्ध धन्यवाद। सर, ये विकास सिंह आकाश सिंह जी किसी व्यक्ति से ताल्लुकात रखते हैं ऐसा? उसके ऊपर जांच अभी की जा रही है, बट इस घटना से रिलेटेड जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जो फायरिंग में जो इनका रोल रहा है इनकी साइड का, वो अभी तक हम नहीं। गोली एक बार जब चलनी शुरू हुई तो जब भगदड़ मची तो उसी क्रम में ही उन्हीं के साथ गोली लगी, उन्हीं के लोगों के द्वारा फायरिंग की गई और जब भगदड़ मचने लगी एकदम से तो रवि यादव को उसी क्रम में गोली लगी। अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कुछ साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। आकाश और विकास से कुछ कनेक्शन, उसके ऊपर अभी जांच चल रही है। ठीक है। एक साइड से लोग गए थे और 3 गाड़ियों में दूसरी साइड के जो दूसरे पक्ष के जो लोग आए थे। इंटेंशन जो है अभी क्लियर, एक तरफ का तो इंटेंशन लगभग क्लियर है। जिस गुट के द्वारा जो फायरिंग की गई है उसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य हमारे पास जो गवाह ने भी जो बयान दिया है उसमें यही है कि बुलाया गया था इनिशियली विकास सिंह और आकाश सिंह के द्वारा, पर उसी क्रम में जब शायद इनके बीच में जब बुलाया जा रहा था तो उसी क्रम में गाली गलौज हुआ था और जिसकी वजह से जो एग्रेशन जो दूसरे गुट का था वो बढ़ गया था और वो संभवतः है फायरिंग करने की तैयारी के हिसाब से ही वहाँ पहुँचे। फायरिंग किन के साइड से पहले की? फायरिंग एक साइड से ही की गई है। फायरिंग आकाश सिंह और विकास सिंह की तरफ से, जहाँ तक अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उस वाले ग्रुप की तरफ से फायरिंग नहीं की गई है। फायरिंग सिर्फ ये वाला जो ग्रुप है, संजय पांडे वाला जो ग्रुप है, इन्हीं के ही कुछ साथियों द्वारा फायरिंग की गई। कुछ जो है इसमें से जो कुछ लोग हैं उनका जो मेन जो उसमें आया कॉमन कॉन्स्पिरेसी और जो उनका साथ में जो इन्वॉल्वमेंट है उसके तहत उनको गिरफ्तार किया। दोनों तरफ एफआईआर हुआ है या एक साइड? एक साइड से ही एफआईआर हुआ है। 17 जनवरी की रात 9:30 बजे के करीब पिस्का मोड़ के पास राजधानी मान्या टावर के बाहर कुछ गोलीबारी की घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसी सूचना के बाद ये भी पता लगाया गया था कि जो इंजर्ड है उनको कहाँ लेकर जाया जा रहा है, तो उसमें पुलिस की मदद से भी और पब्लिक की मदद से भी इंजर्ड को जितना जल्दी हो सके उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था। तो जिसमें एक साइड से इंजर्ड थे आकाश सिंह और विकास सिंह, ये दोनों सगे भाई हैं और इनको इंजरी के बाद सदर हॉस्पिटल लेके जाया गया, जिसके पश्चात इनको रिम्स रेफर कर दिया गया। और उसके बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि ऑर्किड हॉस्पिटल में भी एक इंजर्ड व्यक्ति को लेके जाया गया है, जिनका नाम रवि यादव है। अभी तक जो सिचुएशन है उसमें यही है कि ये तीनों व्यक्ति खतरे से बाहर हैं और इनकी जान अभी सुरक्षित है और डॉक्टर द्वारा भी यही बताया गया है कि ये तीनों व्यक्ति खतरे से बाहर हैं फिलहाल के लिए। इसमें फिर आगे जब त्वरित कार्रवाई करते हुए पीओ विजिट किया गया, उसमें वहाँ से अलग अलग तरह से एविडेंस कलेक्ट किए गए और उसके आधार पर पुलिस ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उसमें जो मुख्य वाहन जो है उसको भी जब्त किया गया है। वाहन पर भी गोली के कुछ निशान मिले हैं और आगे जो तथ्य सामने आए हैं वो यही तथ्य सामने आए हैं कि आकाश सिंह और विकास सिंह का विवाद चल रहा था। रवि यादव और उनके जो साथी उनके साथ ज़मीन को लेके कुछ 55 लाख या 60 लाख रुपए का कुछ इनका विवाद था। उसी विवाद के क्रम में ही सेम डे दोपहर में इनकी कुछ बहस भी हुई थी सुकुर हाटू में
शुक्र हुट्टू में मनातू में इनकी दिन में कुछ विवाद भी हुआ था और हल्की फुल्की मारपीट की भी सूचना थी, लेकिन वो इतना एस्केलेट नहीं हुआ था। उसके बाद शाम को सेम डे इन लोगों ने जो संजय पांडे जो एक ज़मीन कारोबारी हैं उनको भी बुलाया और वो लोग इकट्ठे होकर ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग आए, जिसमें जो आकाश सिंह और विकास सिंह का ग्रुप है वो 3 गाड़ियों में आए थे। और उसके बाद जो संजय पांडे और आशु कुमार, जुबैर खान, संतोष कुमार गुप्ता, पप्पू साव और जो रवि यादव हैं, इनके भी कुछ अन्य साथी थे, वे भी 3 गाड़ियों में आए थे। और जब इनका कुछ बातचीत चल रही थी, इसी विवाद को लेकर इनकी कुछ मीटिंग चल रही थी, उसी के क्रम में ही जो ये वाला जो ग्रुप है, संजय पांडे वाला जो ग्रुप था, उनमें से ही कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग कर दिया गया और जिसका पुलिस ने एडिक्वेट जो एविडेंस है वो भी कलेक्ट कर लिया है। और इसमें बाद में गाड़ी की भी जांच की गई तो ये सामने आया कि इनकी गाड़ी पर भी कुछ गोले के निशान हैं और गाड़ी से एक देसी कट्टा और जिसके साथ बुलेट्स भी हैं वो भी रिकवर किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से संजय पांडे, जिनकी उम्र 36 वर्ष है और जो पहले भी 3 बार जेल जा चुके हैं, एक बार बरियातू थाना से, एक बार मांडर थाना से और एक बार सुखदेव नगर थाना से, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके साथी आशु कुमार साहू उर्फ बबलू, जो रवि यादव के मुख्य साथी हैं और उनके साथ ज़मीन कारोबार का काम करते हैं। और इस वाली जो इनकी ये वाला जो विवादित जो ज़मीन है उसमें भी उनका काफ़ी विवाद पहले से चलता आ रहा है। जुबैर खान है उर्फ अज्जू, संतोष कुमार गुप्ता, बाबू, पप्पू साहब और जो इनके जो ड्राइवर हैं, संजय पांडे के जो ड्राइवर हैं, जैसे ही उनको गोली लगी या उनको लाने ले जाने में और जो वहाँ जो पीओ पर जो मौजूद थे उनको भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। आगे अनुसंधान अभी जारी है और कुछ लोगों का और नाम सामने आ रहा है, उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाएं सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।